आपने खाने पीने की अभी बात कर दी और मैंने सुना है आप भी खाने पीने की बड़ी शौकीन हैं, बहुत फूडी हैं। इतनी पतली हूँ आपने देखा नहीं। अ, कभी मन करता है कि एकदम बेफिक्र होके बेतकल्लुफ होके खूब खा लो, बाकी जो होगा हर देखा दिन होता जाएगा। है। हर और हर दिन। दिन बिल्कुल बेतकल्लुफ होके खाती हूँ। ये सामने आपके पत्रकार बैठे देवेंद्र, पूछ लीजिए। मेरा एक दिन मन किया अचानक, मैं तब कैबिनेट मंत्री थी, मैंने कहा मुझे गोलगप्पे खाने हैं। और देवेंद्र मुझे ऐसे देख रहा था, कहता मैम बाइट दे दो। मैंने कहा रुक जा, मुझे गोलगप्पे खाने जाने हैं पहले। तो ये पत्रकार है, इसको भी लगा होगा कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या कर रही है पगली सी। मैं गई आराम से, मैंने गोलगप्पे खाए, फिर इसने भी 2-3 खाए। अपने गोलगप्पे के पैसे इसने दिए, मैंने अपने गोलगप्पे के पैसे दिए, वो बात अलग है। जिंदगी एक है मीनाक्षी। हम जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं जब बर्डन में फंस जाते हैं। दिन रात के मेहनत करते हैं पेचेक के लिए, परिवार के लिए, और मुख्यतः हमारा पूरा जीवन पेचेक से लेके पेंशन तक सीमित रह जाता है। और मुझे पेचेक से लेके पेंशन के बीच में जी भर के जीना है। एक जिंदगी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे जिंदगी अपने दम पे जीनी है। लेकिन पीयर प्रेशर जो आजकल की कॉलेज गोइंग गर्ल्स में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में जबरदस्त पीयर प्रेशर है, इतना कॉम्पिटिटिवनेस है, इतना कंपैरिजन है, क्यों मैंने है? पीहर का प्रेशर नहीं नो नो नो, लिया तो पीयर का प्रेशर कहाँ से लूंगी? नहीं, मुझे लगता है वो तब होता है जब आप वैलिडेशन चाहते हैं। पीयर प्रेशर मेरी दृष्टि से, और ये सबका जीवन का नज़रिया या सबके जीवन का एक भाग नहीं हो सकता, ये मेरा जिंदगी जीने का एक तरीका है। आपको अगर दुनिया वैलिडेट करती है, अगर आप दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आप प्रेशर में आएंगे। अगर आप चाहते हैं दुनिया कहे अरे वाह वाह क्या बात है, अगर दुनिया करे अरे वाह आप एक्सेप्टेबल हैं, अगर दुनिया कहे अरे आप मेरे ग्रुप में हैं, कि जो लड़कियों के साथ नॉर्मली होता है कि आप किस फ्रेंड्स ग्रुप में हैं, मैं किसी के ग्रुप में नहीं हूँ, मैं अकेले ग्रुप हूँ। और राजनीति में तो ग्रुपिज्म बहुत है। तब प्रेशर आता है क्योंकि यू हैव टू कंफर्म टू दैट ग्रुप, यू हैव टू बिलोंग टू दैट ग्रुप नीड्स टू लाइक यू, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। मैं ऐसा कोई प्रेशर लेती नहीं। नहीं, पॉलिटिक्स में भी तो ग्रुपिज्म है, पॉलिटिक्स में भी ग्रुप का प्रेशर है, कभी नहीं लिया आपने? नहीं, कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। मैं जिस संगठन में हूँ उस संगठन के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और जब राष्ट्र सर्वोपरि है तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। राष्ट्र का उत्थान हो उसे प्रेशर नहीं कहते हैं, उसको अपना सपना कहते हैं, उसको अपना दायित्व कहते हैं। आपने अब तक जो जो टास्क लिया उसे बड़ी बखूबी निभाया, और हर व्यक्ति अपने लिए कुछ टास्क बना के चलता है कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है। आपने अपने लिए कोई टास्क बना के रखे हैं? सब पूरा हो गया। सब पूरा हो गया? मैंने जब अपना जीवन शुरू किया, मतलब जब मुझे समझ आया कि जीवन क्या है, तो जीवन दायित्व है जिसका मैं निर्वहन कर रही हूँ। जीवन अवसर है जो मुझे मिला, और उन अवसर को, या वो मीडिया में रहे हों या राजनीति में रहा हो, मैंने बखूबी जिया। मैं इस जवाब से नॉर्मली देखती हूँ, लोग अचंभित होते हैं, थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं। लेकिन आप अगर जितना स्पिरिचुअलिटी को देखते हो, समझते हो, स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है? डिटैचमेंट। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं कहती हूँ हाँ सब कुछ पा लिया, तो लोग कहते हैं अरे अंदर और कोई चाह नहीं है। नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में जो चाहा वो ऑलरेडी मिल गया। अब जीवन जितना बाकी है वो दूसरों के लिए है। आप क्या करना चाहती हैं? आप जब ये कहती हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, कोई चाह नहीं है ये बात करती हैं, बट यू केम अक्रॉस अ वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन, पावरफुल लीडर, और फिर आप ये कहती हैं कि आप कोई चाह नहीं है। लीडर का चाहने से क्या लेना देना? लीडर का काम है सेवा देना। चाहना मतलब सेवा चाहना। लीडर का काम है दायित्व का निर्वहन करना। उसका पर्सनल डिजायर, पर्सनल वांट से कोई लेना देना नहीं है। इफ यू कैन लिव फॉर योर कंट्री, इफ यू कैन लिव फॉर योर पीपल, इफ यू कैन लिव फॉर योर कम्युनिटी, देन यूर अ लीडर। इफ यू कैन सर्व योर पीपल, देन यूर अ लीडर।
मुझे व्यक्तिगत कोई चाह नहीं है। मैं आज आपके मंच पे आई हूँ, चप्पल पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं। जब अंदर आई, आप इतने खूबसूरत दिख रही हैं, आपने बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछा, स्मृति जी आपको कुछ लगाना लुगुना है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगाना, मैं जैसी हूँ वैसी बैठ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अब वो पड़ाव पार कर लिया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर समाज की सेवा का दायित्व मिलता है तो वो दायित्व ठुकरा दूंगी। तो आज भी जब मैं न्यूयॉर्क गई, घूमने नहीं गई थी, यूनाइटेड नेशंस का CSW वीक चल रहा है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को विश्व भर में जितने भी समर्पित संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, वो सब वहाँ एकत्रित होती हैं। तो मैंने 4-5 राष्ट्रों के साथ जो काम किया है, उसके संदर्भ में मैं न्यूयॉर्क में थी। तो मैं आज भी काम कर रही हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए।